चलो प्रश्न के रिमाइंडर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 10 9 8 7 10 16 का माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? माध्य इक्वल टू योग बटा संख्या 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 बटा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 60 बटा 6 इक्वल टू 10। दो में आएगा, दो में सही तरीका x y z का मान डालकर प्रश्न संख्या 2 में x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 4 z इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो ऑप्शन प्रत्येक ऑप्शन में इस मान को डालकर देखेंगे, जो सर्टिफाइड कर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 7 4 11 प्लस 20। ये सही है। दो में देखा जाए x माइनस वाई प्लस जेड 7 माइनस 4 प्लस 9 7 और 9 16 माइनस 4 12 यहाँ पर नॉट इक्वल टू 13। इसे करने क्यों 3 में आइएगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस 9 7 4 11 माइनस 9 बराबर 2 नॉट इक्वल टू 3। रिसेट करने के चौथा माइनस x प्लस वाई माइनस जेड बराबर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 9 माइनस 16 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 14 फिर माइनस 12 से डिवाइड कर गया आंसर 1 एंड 4 होगा। एक 3 में आइएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 1000 गुना 100 गुना 10 बराबर इक्वल टू 10 पावर 6 मिलीमीटर। तो इसे दशमलव प्रणाली 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1000
10⁻6 इक्वल टू 10⁻⁻6 इक्वल टू 0.000001 आंसर। चार डालते हैं, चार में आपको रेंज निकालना है, चार में रेंज निकालना है, तो रेंज बराबर महत्तम संख्या माइनस लघु संख्या। इसमें महत्तम संख्या कौन है? संख्या क्या? 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2। इसमें महत्तम संख्या 21, लघु संख्या 1, तो 21 माइनस 1 बराबर 20। पांच में लिखा जाए, इसमें बहुलक निकालना है, 3, 4, 5, 5, 3, 6, 3, 4, 5, 5, 3, 6, 7, 3, 5, 5, 6। इस प्रश्न में बहुलक का मतलब होता है जिसकी बहुलता हो और जो सबसे अधिक हो। तो ऑप्शन है 5। 5 की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4। इसकी संख्या कितना है? 4। ऑप्शन 3 में देखा जाए, 1, 2, 3। 3 की संख्या 3, 4 है। 4 का देखा जाए तो 1 की संख्या 1, बहुल कौन हो गया? ये बहुलक क्या हो गया इसका? बहुलक इक्वल टू 5। इसकी संख्या सबसे अधिक हो वो क्या होता है? यहाँ पर बहुल है, 5 क्या है? यहाँ पर बहुल है। 6 में आइएगा, 6 में देखा जाए, 10 210 डिग्री देखा है, 210 डिग्री। सबसे पहले पहचानेंगे किस कोऑर्डिनेट में है। यहाँ 0, 90, 180, 270। तो 210 हो गया यहाँ पर। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। बदले इतना 10 180 प्लस 30, 180 के यदि घुमा रहे हैं, कोसाइन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर नो चेंज, क्योंकि 180 के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। तो 10 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट चला गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव और 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1/√3 करने पर इसकी भी मान क्या हो गया? 210 डिग्री का मान हो गया 1/√3।
5 से 9 चार्ट कलर बनाइए। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। 1 2 3 4 यू के भी जी 6 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 5 5 4 5 5 6 सोम हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र। पहले वाला हम 7 में बनाइएगा। 7 में क्या कर रहा है, सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार तक इनमें सबसे अधिक दूरी तय किया। सबसे अधिक दूरी कौन तय किया? तो देखा जाए 6 + 5 11, 11 और 10 21 5 25, यू ने 25, 4.5 और 3.5 8 7 15 और 5 20, 4.5 5 10 8 18 18 5 23, 4.5 5 10 10 20 5 26। इनमें सबसे अधिक दूरी तय किया अधिक दूरी जी तय किया कितना? 26। 8 में हम सोमवार से लेकर जो है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, इसमें सोमवार लेना है, मंगलवार लेना है, गुरुवार लेना और शुक्रवार में सबसे अधिक दूरी किसने तय किया? तो सोमवार को कितना हो गया? 10 9 19, मंगलवार को 4.5 4 9 हो गया, 9 9 18, 5.5 5 11 और 8 19 19, हो गया 9 15 9 6 15 5 20 20.5। सबसे अधिक दिन दूरी क्या जो है शुक्रवार को, सबसे अधिक दूरी क्या कब? शुक्रवार को 20.5। 9 में कह रहा है 5 दिनों में और सबसे कम औसत किसका होगा? तो देखा जाए औसत क्या होता है, संख्या डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, इससे भी सब में 5 से डिवाइड होगा। इनमें सबसे छोटा जो कौन है, सबसे छोटा कौन है? 20। सबसे छोटा क्या आंसर क्या होगा इसका? के।
चलिए आगे आते हैं 10 नंबर में। दो वस्तु ए और बी का मूल 4:5 है। ए और बी का अनुपात 4:5 है। एक के मूल में 20% की वृद्धि करते हैं, 4 में 20% का वृद्धि कीजिए। 4 का 120% कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 4:48 4.8 कर रहा है वृद्धि करने पर, और इसमें 8 जोड़ने पर जो है इसके बाद में कोई बदलाव नहीं होता है, अभी भी 4:5 में है। इसका वैल्यू 4.8, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। मतलब एसओ में वृद्धि कितना हो गया? 1 का। उसके लिए इसमें वृद्धि कितना का? 8 का। तो कह परम में जो है ए और बी का अंतर, तो परम में बी का अंतर 1 है, 1 का वैल्यू 8, आंसर क्या हो जाएगा? 8। सबसे पहले पहला औसत, उसी रेशियो में अगला रेशियो चेंज, और क्या कहा 4:5 रेशियो में, इसको भी 4:5 रेशियो रखेंगे। यानी इसका भी 12 गुना, इसका भी 1.2 गुना हो गया। 5 से 6 हो गया, तो 1 का वैल्यू 8। यहाँ कह रहा पहले कितना अंतर था? 4 में से 4 और 5 का अंतर 1 का, तो 1 के लिए 8 आंसर हो गया। आगे देखा जाए, ए और डी के बीच का रेशियो निकालना है। तो ए अनुपात 2a = 3b। ए अनुपात बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको करेंगे तो a/b 3:2 कोफिशिएंट एक्सचेंज कर देता है, और 3:2। बी अनुपात सी का वैल्यू 5:4, और सी और डी का रेशियो हो जाएगा 5:6। हमें निकालना लास्ट का, और ए अनुपात डी का। तो सबका पहला जो है एक सर्कल लेंगे, 3 5 5 ये तरफ लिख देंगे। दूसरा सेकंड का सबका अंतिम वाला एक साथ लिख देंगे। जो दोनों कटे काट दीजिए, 3 दूनी 6, 25 और 4 दूनी 4 4 16, 25 और 5 16। सबसे पहला काम क्या करना है? यहाँ पर रेशियो के कोफिशिएंट उलट जाएगा, कोफिशिएंट उलट दिए, सबका अपना सब पहला और लास्ट अगर निकालना होता है, सबका पहला एक साथ और सबका लास्ट एक साथ गुना करके जो कटे ही काट दीजिए। आगे आते हैं, बीस में 12 में ए और बी का उम्र 13 एंड 15 है। 5 साल पहले उनकी उम्र में का अनुपात 17:20 है। कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति है, इनके आयु का अनुपात कितना था? 13:15 था। और 5 साल बाद ए और बी का अनुपात हो गया 17:20। तो सी का उम्र जो है ए की उम्र से 20 साल छोटा है, तो सी का उम्र क्या होगा? तो ए का उम्र निकालेंगे तो लिखा जाए, इस रेशियो को इक्वल होना चाहिए। 17 में से 3 गया, 13 गया तो 4, इधर 5 बराबर नहीं है, तो इसके अंदर देखेंगे तो 17 क्या होगा? +3, इधर हो गया
+2, एक्सचेंज मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 39, 3 से मल्टीप्लिकेशन 45, इधर 2 से मल्टीप्लिकेशन 34, इधर 2 से मल्टीप्लिकेशन 40, 5 कम गया। चलिए 5 सब पहले ना, पहले की बात से माइनस 5 सब कम, रेशियो में 5 की कमी, साल में 5 की कमी। ए का उम्र कितना है 39, ए का आयु कितना हो गया 39 साल। कह रहा है सी का उम्र जो है ए से 20 साल छोटा है, तो सी का उम्र कितना हो गया 39 - 20, 19 साल। 12 नंबर प्रश्न था। क्वेश्चन कहता है एक 45 लीटर अम्ल और जल के विलयन में अम्ल एवं जल का अनुपात 2:3 है, तो अम्ल और जल का अनुपात 1:3 करने के लिए विलयन में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। देखिए पानी से मिलाने की बात क्या है, ज्यादा सिर्फ मिलाने के बाद क्या, पहले वाला पहले नीचे लिखेंगे है ना, बाद वाला ऊपर से लिखेंगे। पहले कितना था 2:3 की रेशियो में, फिर बाद में क्या हो गया 1:2 की रेशियो में, जिसमें अम्ल और इधर जल है। इसमें क्या मिलाया जा रहा है, जल को मिलाया जा रहा है। जल को मिलाया जा रहा है तो अम्ल के रेशियो में बदलाव नहीं होना चाहिए। जल तो इसे 2 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 4। कितना मिलाया गया 1 का रेशियो। अब देखिए पहले का रेशियो कितना 5, 5 का वैल्यू 11 लीटर, दूसरे 5 का वैल्यू 55 लीटर, तो 1 का वैल्यू 11 लीटर, 1 का वैल्यू 11 लीटर। तो यहाँ मिलाया कितना रेशियो गया 1 रेशियो, तो 1 के लिए कितना 11 रेशियो लिखिएगा। मिलाया गया जल कितना हो गया 11 लीटर। चौदह नंबर में अभी ने 5 साल के लिए एक निश्चित राशि पर एक अनिश्चित ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि उसने 4% अधिक दर निवेश किया होता तो 800 रुपये अधिक कमाता उसका निवेश। देखा जाए 5 साल में 4% का वृद्धि किया जाता है दर में, तो उसको जो टोटल जो है प्रतिशत में वृद्धि देखा जाए 14 नंबर में 1 साल में 4% की वृद्धि हो गई है, 5 साल में 20% का। 20% के बदलाव के कारण उस ब्याज में बदलाव कितना हो गया 800 कम। आपको यहाँ क्या करना है मूलधन 20 के लिए 800 कितना गुना 5 गुना 100% हो गया। 100% के लिए 4000 रुपया, ये क्या हुआ मूलधन। एक दुकानदार एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह साड़ी की विक्रय मूल्य पर 250 रुपये कमाता है तो उसकी क्रय अंकित मूल्य क्या होगा।
अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो 100 प्लस माइनस लाभ हानि उलट देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस छूट करने का तो अब यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, 120% हो गया और इधर हो गया 25% में छूट 75। रेशियो हो गया 1560 15 20 से 1560 15 8 और 5 का रेशियो हो गया। हमें ये दिया हुआ है लाभ कितना दिया तो 20% के वैल्यू दिया हुआ है आपको 225 रुपये। इसको 20% लाने के लिए 4% से गुना कर लेंगे, ये 20% हो जाएगा। 4% से हमें गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 832%। तो 20% का वैल्यू इतना, तो 32% का 250/20 गुना 32, 5 कर दीजिए, 5 के 25, 8 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 300। इससे 20% लाने के लिए 1560, 1575, 15 20 से 120, 20 और 132, 20% का मान 250 रुपये। तो 250 बटा 5 का 520 25, 4 832 8 0 32 36। इसकी बिक्री मूल्य दिया हुआ है 20%। इसलिए 225 रुपये का लाभ होता है तो 20% का वैल्यू लेते हैं 100%। कर लेगा कितना हो जाएगा 5। ना 5 8% का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू हो गया 50 गुना 5, इसका हो गया 250 गुना 8, तो 25 से 1800 रुपया। कसरा आ गया बीस का वैल्यू इसको निकाल दिए हैं 20%। ठीक है 16 नंबर में हम एक आदमी जो है 150% का लाभ कमाता है जब वह एक वस्तु को उसके असली मूल्य के
5/4 4 भाग में बेचता है। अगर असली मूल्य जो है 4 है तो नकली मूल्य 5 है। लाभ कितना कमा रहा है वो? 150 रुपया। कब? जब वो नकली मूल्य पर बेचता है। करने का हुआ अभी जो है वो 150% बेच रहा है, उसकी जो मूल्य हो गया 5, 4 का वैल्यू 30 गुना 120%। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 20% का। 5 के लिए 150% बेच रहा है, 4 के लिए 120% बेच रहा है, लाभ हो गया 20%। बिंदु ए और बी एक राजमार्ग पर 80 किलोमीटर पर आवर की दूरी पर ए बी एक बिंदु है किसी राजमार्ग पर जिसकी दूरी है 80 किलोमीटर और एक जो है कार x से चलता है, एक कार b से चलता है, बाई कार b से चलता है। जब उसके कार साथ ही एक बिंदु से कोई समान दिशा में दूरी तय करेगा तो 4 घंटा, और दोनों जो है समान दिशा में तय करेगा तो जाके उसको 4 घंटा लगेगा। यानी चाल क्या हो जाएगा? समान दिशा में हो गया, चाल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ x दिशा, चाल हो जाएगा, समान दिशा में चाल हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 80/4 बराबर 20। अगर विपरीत दिशा की बात किया जाए, समय लग रहा है उसको 1 घंटा, तो x प्लस वाई बराबर 80/1 80 किलोमीटर पर आवर। एक गति क्या होगा? तो एक की गति क्या होगा? दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x बराबर 100, x बराबर 50। तो आ जाते हैं, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 25 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी असली गति का 1/5 घटा दे तो उस समय 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो उसकी जो है चाल क्या होगा? चाल का रेशियो कमी कर रहा है, 1/5 से घटा रहा है। पहले तक पहले 5 था, उसमें 1 घटा रहा है, अब बाद में हो गई उसकी 4। चाल घट रहा है तो दूरी भी घटेगा, 4/5 के रेशियो में दूरी तय करेगा। करने का तो एक दूरी कम रहा है, तो यहाँ पर कितने किलोमीटर कम रहा है? 10 किलोमीटर। तो पहले जो दूरी तय कर रहा था वो 50 किलोमीटर, तो पहले की जो चाल था 50 किलोमीटर बट्टा 25 घंटा बराबर 2 किलोमीटर बराबर। अगला आते हैं, एक किस काम को 12 दिन में जबकि बी जो है 15 दिन में, यदि ए जो है सी जो है ऐसे तीनों तेजी से कार्य करे तो तीनों एक साथ मिल करेंगे।
ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 60। ये हो गया इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी का 3 गुना, मान लो सी की एफिशिएंसी 15। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, प्लस सी की एफिशिएंसी 5 प्लस 4 प्लस 15 हो गया 20, 5 4 24। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को मिलाकर 60/24, 12 5 60, 12 2 24, 2.5 घंटा। एक नल पी जो कि नल क्यू के मुकाबले एक टैंक को तिगुना तेजी से भरता है। क्यू से 32 मिनट कम समय लेता है। पी जो है क्यू, एक नल जो है पी जो कि नल क्यू के मुकाबले एक टैंक को तिगुना तेजी से भरता है। कनेक्ट हुआ इसकी एफिशिएंसी से तिगुना है, पी की एफिशिएंसी क्यू से तिगुना है। तो समय क्या लेगा 1/3 क्यों, तो क्यू से 32 मिनट का, इसकी 2 मिनट का टाइम कम लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है 32 मिनट का। तो एक के लिए 16 मिनट, तो ए इसको 16 मिनट में भरेगा, बी भरेगा 48 मिनट में। दोनों को नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब दोनों नल को एक साथ भर देंगे तो काम यहाँ देखा जाए 3 एफिशिएंसी 16 काम, तो 3 गुना 16 काम हो गया। समय अगर एवरी का निकालना है तो वर्क बटा टाइम, सो वर्क बटा एफिशिएंसी ए प्लस बी का, तो 48 बटा 3 1 4 इक्वल टू 12। कक्षा में विद्यार्थी के औसत अंक 65 है, लड़कों के अंकों का औसत 60 है, लड़कियों का 68 है। यहाँ पर मिश्रण होना लड़का लड़की, यहाँ पर आप एलिगेशन यूज कीजिए। देखा जाए 21 नंबर में बॉयज का गर्ल्स का जो औसत दिया हुआ अलग, बॉयज का दिया हुआ 60 और गर्ल्स का दिया हुआ है 68। अब दोनों मिश्रण करके जो दिया हुआ पहले ही वो है 65। एलिगेशन यूज कर लीजिए, इधर हो गया 5, इसको 3 करा। लड़कियों की प्रतिशत, तो लड़कियां कितना हो गया 5 कुल 8 गुना 100 है 62%। बाईस में भी है 22। इसकी मूल का अनुपात दिया हुआ है 2:3, अल्फा बट्टा बीटा इक्वल टू 2:3, 2/3। अल्फा का और बीटा का अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3।
अल्फा मान लेते हैं 2x, बीटा हो जाता है 3x। यहाँ पर देखा जाएगा कुछ छोटी लाइन है, 12x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा इंटू प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस b/c माइनस k/12। अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a 6/12 1/2। यहाँ से कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 2m, बीटा इक्वल टू 3m। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5m, इसका वैल्यू हो जाएगा 6m²। के का वैल्यू निकालना है, के का यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो k² बराबर 184 इक्वल टू 25m²। और यहाँ से 1/12m² बराबर m²। इसी से पुट कर दीजिए, putting in 1 k² बटा 144 इक्वल टू 25 1/12 k² इक्वल टू 25 गुना 12 के बराबर अंडर 25 गुना 12 बराबर 5 गुना 2 बराबर 3, 10√3। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले अल्फा एंड बीटा का q1 का c निकाल लेंगे, दिया हुआ है। तो अल्फा में हो जाएगा मान 2m, बीटा हो गया 3m। आपके पास इक्वेशन है 12x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में है x² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b/a होता है, और बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होगा। इससे आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा तो m² है तो m² से कनेक्ट कर दिए, मान डालने k का मान निकल गया। 23 नंबर में 23 में ये हम a माइनस b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। अगर एक फॉर्मूला आपके पास है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 है तो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 3x
वाई जेड तो इसी पर टिक लगाते हैं। इसके मान लेते हैं x, पहला टर्म x इसको मानते हैं, दूसरा टर्म y, तीसरा टर्म z। तो x प्लस y प्लस z क्या हो जाएगा? f b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0, एक्स स्क्वायर एफ क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3 एक्स माइनस वाई एक्स वाई एक्स बाई जेड। एक्स की जगह पर आ गया, ये बाई की जगह पर, ये जेड की जगह पर। चौबीस नंबर आएगा। में एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 पर बदल जाता है, तो एक 30 मीटर खंभे की परछाई की लंबाई में क्या अंतर आएगा? एक 30 मीटर लंबी परछाई है, यह सूर्य है, इसकी परछाई जो पहले बन रहा था, जो बन रहा था वो 30 डिग्री पर बन रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये परछाई 60 डिग्री पर बनना स्टार्ट हो गया। तो सूर्य के तो सूर्य से जो परछाई के लंबाई में क्या अंतर हुआ, ये निकालना है। ये परछाई की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर, तो tan 60 का मान tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3। तो tan 60 का मान ये लंब बट्टा आधार, इसका लंब ये हुआ, इसकी आधार ये हुआ, ये हो गया ये हो गया √3, ये 1 हो गया। अगर बाहर की बात किया जाए तो ये 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गया ये √3 हो गया। ये 1 हुआ, ये √3 हुआ। ये दोनों समान को डिनोट कर रहा है, रस्सी अलग अलग है लेकिन ये समान लंबाई को कर रहा है। इसे बराबर करने के लिए इसे √3 से गुना करेंगे, हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 3, तो ये दूरी 2। तो आपकी जो है √3 का रेशियो का मान 30 है, तो 1 का वैल्यू 30/√3 का निकट हुआ 10/√3। ऊपर नीचे 3 से गुना करते हैं, √3 से गुना करेंगे, यहाँ √3
गुना रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3 कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 रूट अंडर 3 बटा 3 10 रूट अंडर 3। 2 का वैल्यू 3 इक्वल टू 20 रूट अंडर 3। प्रथम एम विषम प्राकृतिक संख्या का योग n स्क्वायर। इससे क्या होगा, प्रथम 20 का योग 20 का स्क्वायर 459। छब्बीस नंबर इनमें सबसे बड़ा क्या होना है। 26 में ये सबसे बड़ा पूछ रहा है। दिया हुआ रूट अंडर 3 दिया हुआ 16 दिया हुआ ये 80 दिया। कहने करते इसका अर्थ हुआ 1/3, इसका अर्थ हुआ 1/2, इसका मतलब हुआ 1/4, इसका मतलब हुआ 1/6। बेस पावर का बेस क्या है, जो है अलग अलग है। इसको इक्वल बनाने के लिए 2 यहाँ पर पावर का आधार बराबर करेंगे तो 3, 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 3, 2, 4, 6 का एलसीएम 12 कितना हो जाएगा 12। एलसीएम से क्या करना, सबको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पावर को, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 12, 3 2 इंटू 12, 16/4 इंटू 12, 80 2 इंटू 12, 4, 6, 3, 2, 9 का पावर 4, 3 का पावर 6, 16 का पावर 3, 80 का पावर 2। अगर इसकी बात किया जाए तो आप एक यहाँ पर सोचें, 3 का स्क्वायर है, मोटा मोटी ये दोनों तुलना करते हैं तो 3 का स्क्वायर है और पावर 4 है, 3 का पावर 8 है, यानी इससे तो ये बड़ा है, हो गया 3 का पावर 8 इससे ये बड़ा है। 936, 36 का स्क्वायर हो गया, फिर 81 का स्क्वायर इससे ये बड़ा हो गया। अब देखा जाए ये इसको देखते हैं, 81 का स्क्वायर है
ये 80 का स्क्वायर, मतलब इससे ही बड़ा है। अगर इसे चेक करेंगे तो 3×9 27, 27 का स्क्वायर हो जाएगी 81 का स्क्वायर, ये 27 का स्क्वायर, ये 80 का स्क्वायर हो गया। पावर समान हो गया। पावर समान कर दिए, ये दोनों में, ये तीनों दशमलव में आ गया। सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। 16 का क्यूब तो मतलब 16×9 16, 27 का स्क्वायर। यहाँ पर 16 का क्यूब देखे तो इससे इसको कर सकते हैं। 16 को हम इसको इतना क्यों है 3 9 का क्यूब, इससे तो ये बड़ा 9 का क्यूब का बोलोगे, इससे ही बड़ा हो गया। इससे ये बड़ा हो गया, देखा जाओ। इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है और इससे भी छोटा है। सबसे छोटा कौन हो गया? ये। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पहले कंडीशन अनुसार हो गया √9 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद आपका 6√80, उसके बाद हो गया √3 पहले कंडीशन अनुसार। अगला कंडीशन क्या कर रहा है? 16 माइनस, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। सबसे छोटा कौन हो गया? √3। सबसे बड़ा ही होगी ये, सबसे बड़ा हो गया ये। चलो आगे बढ़ो तुम। चलिए आगे हम 27 में गए। 27 में करता हम x माइनस कन्वर्ट x इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 25। x स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27। एक अर्धवृत्ताकार रास्ते का परिमाप दिया हुआ 36, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? 28 में ये रहा अर्धवृत्ताकार है, इसकी परिमाप दिया हुआ है 36, मानो इसकी रेडियस है r, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा πr, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा 2r,
तो परिमाप यहाँ पर हो जाएगा, इसकी परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, अर्थ हुआ 22/7 आर प्लस 2r, 36r/r, 7r। तो इसका ही वैल्यू दिया हुआ कितना 36, आर का मान 7, जब आर का मान 7 तो क्षेत्रफल हो गया πr²/2, तो 22/7 गुना 7 का स्क्वायर बाई 2, एक साथ 7 कट गई 11, 11 गुना 7 77 मीटर स्क्वायर। उनतीस में क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज है, पहले तो सिंपल सूत्र बनाइए जिसके भुजा का अनुपात ही होगा कोण का अनुपात होगा 2/7 अनुपात 2/7 बराबर 18, 18 का मान हो गया 360 डिग्री, एक का वैल्यू हो गया 20 डिग्री, ये कोण 40 डिग्री, एक कोण 140 डिग्री, एक कोण 40 डिग्री, एक कोण 140, ये कोण मान लेते हैं 40 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 140, ये 40, ये 140, तो हो गया एक ही भुजा पर डाला गया जो है, एक ही दोनों कोण क्या हो गया बराबर हो गया, यानी तो इस तरह समलंब क्या हो गया समानांतर चतुर्भुज। समलंब कैसे होता है, इस तरह का यह हुआ समलंब, वर्ग हुआ जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता, समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा समान भुजा समान को आइडिया नहीं आप लगा सकते हैं, ये आंसर हो गए। चलिए आगे देखते हैं, 30 नंबर बना लीजिएगा। निकालना 31 नंबर में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा कर सिक्का कर 2/3, तो फिर 0.2 रुपया, ये हो जाएगा 0.20 रुपया, ये हो जाएगा 15 रुपया। मुझे जब भी लीजिएगा रुपया में लीजिएगा, हमेशा रुपया में ही लेंगे। तो 0.25 25 और 15, 25 15 कितना 25 30 40 40 60, 0.60 का वैल्यू दिया हुआ है 60 रुपया, है ना, तो एक का वैल्यू कितना हो गया फिर 60 30 रुपया, तो 30/0.6 हो गया एक तरह से 6 रुपये गुना 10, तो ये 5 बराबर 50। हमें निकालना है 5 पैसा, 5 पैसा कैसे 3, तो 5 पैसा का वैल्यू 3, तो 3 के लिए हो जाएगा 3 × 50 बराबर 150 सिक्का।
32 में आइएगा। 32 में क्या कर रहा है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि करता है। पहले बाद में चावल का कीमत 20% की वृद्धि होता है। 1/5 जो पहले 5 का होगा उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, 6 हो जाएगा। खपत में क्या करेंगे, उलट देंगे। जब खर्च को नहीं बढ़ाना है, अब कम खाने लगेंगे। पहले 6 खाते थे, अब करेंगे 5। तो कर रहा कीमत में विश्व परिवर्तन है। खपत में कितने पैसे की कमी करना चाहिए ताकि वह उतना ही उतना की कीमत में वृद्धि होने से पूरित हो। खपत में कितना कमी करना चाहिए, खपत में 1 की कमी कर रहा है, कितना में 6 का, 6 में 1 की कमी कर रहा है, हो गया 50/3, 16.2/3%। देखा जाए 33 में ये गाँव, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में औसत रन 32 बनाया। 33 में ये गाँव, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में औसत रन 32 बनाया। औसत कितना था, 32 था। अब अगली पारी में कितना और रन बनाया जाए, एक और पारी में कितना रन बनाया जाए कि अब औसत इसकी बढ़ करके हो जाए, औसत में 4 का वृद्धि हो जाए। तो 32 तो ये मेंटेन करना है उसको, अगला को 32 तो पहले वाला, अब 4 की वृद्धि होता था प्रत्येक में 4, मतलब अब 11 लोग हो गया तो 11 प्लस 11 लोग हो गया गुना 4। ये पहले वाला 32 को बनाना ही बनाना है। अगर ये 32 रन बनाएंगे तो इसके औसत पूर्ण रह जाएगा। 4 की वृद्धि होने के लिए जो है अब बनेगा 11 गुना 4 बराबर 32 प्लस 44 इसका 276, क्योंकि ये 4 वृद्धि हो, प्रत्येक में वृद्धि हो गया। चलिए आगे आते हैं 34 नंबर। 34 में देखिएगा फॉर्मूला आपके पास होगा, दूरी बराबर v1 इंटू v2 बटा डेल्टा v इंटू डेल्टा t। आपको यहाँ दूरी निकालना है। v का मान दिया हुआ है 2.5, एक भी दिया हुआ है 3, दोनों अंतर हो गए 0.5। समय में अंतर पहले 5-6 मिनट देर से और बाद में जल्दी से, ये देर 6 मिनट देर से और फिर 10 मिनट जल्दी, अंतर कितना 16 बटा मिनट में तो सेकंड बदल 60, 5 5 या 15 तो 60, 4 दूरी कितना हो गया 4 किलोमीटर। पैंतीस का ये एक गोला है, इसके अंदर में एक और गोला है, यहाँ से दूरी दिया हुआ है, यह बाई, जो कि बड़े गोले के लिए रेडियस का काम करेगा। बड़े गोले का रेडियस क्या हो गया,
त्रिज्या बाय छोटा वृत्त का त्रिज्या बाय 2, क्योंकि एक व्यास है, छोटे के लिए व्यास, बड़े के लिए त्रिज्या। क्षेत्रफल तो ये दिखा है, इस बड़े वाला वृत्त से छोटे वाले वृत्त को हटा लेंगे तो इससे छायांकी भाग का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई बाई स्क्वायर इक्वल टू 1-1/4 3/4 पाई बाई स्क्वायर। ₹36 38 तक आएगा, रीजनिंग आ गया। में लिखा जाए पूरा 36 100 व्यक्ति में 30 व्यक्ति केवल कॉफी और 40 व्यक्ति केवल चाय और 15 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों। चाय और कॉफी में कॉमन है, ये चाय पीने वाले इधर कॉफी पीने वाला रख देते हैं, इधर चाय पीने वाला। तो 15 व्यक्ति दोनों, 35 व्यक्ति केवल कॉफी, 40 व्यक्ति केवल चाय और 10 व्यक्ति केवल दूध, अलग से 10 व्यक्ति दूध। तो 35 और 15 50 90 लोग यहाँ हो गया और 10 लोग यहाँ, 100 लोग की कुल व्यक्ति हो गया यहाँ पर। 90 + 10 100 आ गया, कोई बात। ठीक है, प्रश्न 36 में ये दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्ति की अनुपात। पहले दूध है तो दूध लिख दिए और किसका, चाय का। तो दूध पसंद करने वाला की संख्या 10, चाय पसंद करने वाला तो 40 + 15 10 55, 65 काट देते हैं, 2:11। 37 में ये 37 में देखिएगा, कुल व्यक्ति में से चाय पसंद करने वाले की प्रतिशत क्या होगा। टोटल 100 व्यक्ति है तो चाय पसंद करने वाला की संख्या 15 + 40 = 55%। चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले संख्या केवल कॉफी पसंद करने वाले के बीच का अनुपात। 38 में आइएगा, चाय और कॉफी दोनों, और केवल जो है कॉफी पसंद करने वाला, कॉफी चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाला 15 लोग, केवल कॉफी पर 35, तो 3:7। 49 नंबर में आएगा। 39 नंबर में आयत की लंबाई क्या है, आयत का परिमाप। ये प्रश्न क्या दिया हुआ है, आपको आयत की लंबाई निकालना। क्या तो
आयत की लंबाई निकालने के लिए इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त है ये पहचानना था। कथन एक में दिया हुआ है परिमाप 80 मीटर। कथन 2 में दिया हुआ है भुजा का योग 40 मीटर। और कथन 3 में दिया हुआ है चौड़ाई इक्वल टू 10 मीटर। देखा जाए ये आयत है, तो एक ही पॉइंट से एक ही कोण पर बनाया गया जो दो भुजा होते ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा आसन्न भुजा। अगर ए इसको मान लेते इसको बी मान लेते हैं तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या यहाँ पर हो गया, और एक दूसरे अनुसार ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, और 3 के अनुसार बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, तो ए निकल जाएगा। ए क्या हो गया लंबाई, आई हो गया चौड़ाई। इसको एल मान ली सबसे अच्छा रहेगा, तो एल प्लस बी का मान 40, तो एल निकल जाएगा यहाँ से। तो 1 2 और 3 यूज करेंगे तो भी निकल जाएगा। एक में क्या दिया हुआ है आपका परिमाप। परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इसकल टू दिया हुआ 80, तो एल प्लस बी बराबर 40। अगर ये भी दिया हुआ होता अब इसमें भी दिया हुआ फिर चौड़ाई 3 में यहाँ से 40 आ गया, परिमाप दिया हुआ तो बी दिया हुआ है 10, तो 2 1 और 3 का यूज कर लेंगे या फिर 2 और 3 का यूज कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। करने कर तो आंसर क्या देंगे 1 के साथ 3 2 कॉमन है, इसमें 3 के साथ या तो 1 या फिर 2 अगर रखते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलो आगे आते हैं 39 नंबर था 40 में 40वें प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रश्न में आपका क्या है 40 नंबर प्रश्न में कि ए बी सी एंड डी ई 5 व्यक्ति है जो एक वृत्ताकार में है, अंदर की उसकी मुख है, और तो आपको क्या निकालना है ई किसके बीच में है। इस प्रश्न का जवाब देना है किसके बीच में है। किसके बीच में है ई किसके बीच में है। कथन पहला दिया हुआ है, कथन पहला के अनुसार बी के बाएं और ए के दाएं एक व्यक्ति है। बी के बाएं एक व्यक्ति है, साथ में ए के दाएं एक व्यक्ति है। कथन 2 के अनुसार बी डी जो है बी के दाहिने है, डी जो है बी के दाहिने हैं। और कथन सी के अनुसार ए जो है सी और ई और सी के बीच में है।
ए जो है ई और सी के बीच में है। यहाँ पर ई जो है या तो यहाँ कौन किधर है ये पता नहीं है, तो दोनों के बीच में है, दोनों कंडीशन के बीच में है। तो आपको निकालना है कि जो है ई जो है किसके बीच में है। तो यहाँ से अगर कन्फ्यूजन हो जाए कि दोनों में एक पोजीशन पता नहीं लग रही है, लिखा जाए जैसा बैठाएंगे गोल मेज के ऊपर। पहला कर रहा है बी जो है बी के दाहिने डी है, ठीक है, बी के दाहिने डी है। बी के बाएं एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक के दाहिने एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो क्या एक के दाहिने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सपोर्टेड यहाँ लेते ए, तो एक के दाहिने भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है और दिखा जाए सी और ई, ये जो है सी और ई के बीच में बैठा हुआ है। तो इस डी के बेस में या तो सी और ई यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं जो ई जो है किसके बीच में बैठा हुआ है, या तो ए और डी के बीच में बैठा हुआ है कि ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। इसका आंसर किसी कोई भी इसमें से पर्याप्त है नहीं। चलिए आगे आते हैं 40 के बाद 41 नंबर। इकतालीस नंबर में 41 लिखते 43 तो कहिए इसमें से 3 5 नीला हरा काला लाल और सफेद 5 अलग अलग बॉक्स हैं जो कि बाएं से दाएं की ओर सजाया हुआ है, बाएं से लेकर दाएं की ओर सजाया हुआ है। काले जो है अंतिम किनारे पर नहीं है, सफेद जो है पहला का है काला जो अंतिम छोर नहीं हो, ठीक है। देखा जाए सफेद जो है दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर, दाहिने छोर से अगर इधर एक ये दो ये हो गया सफेद। काला भी किनारे में नहीं है, काला यहाँ नहीं होगा, काला यहाँ नहीं होगा, काला तो यहाँ नहीं होगा, ना यहाँ। पहला कंडीशन लाल और काले के बीच में 2 व्यक्ति है, 2 बॉक्स है, तो लाल और काला के बीच में 2 बॉक्स है और नीला और लाल बॉक्स के बीच में 1 व्यक्ति है। तो दिखेगा 1 2 3 यहाँ 5 लोग था, 2 लोग यहाँ डाल देते हैं, 5 लोग यहाँ। लाल और काला, अगर काला यहाँ डालते हैं, अगर यहाँ डाल सपोर्टेड यहाँ डालते हैं, तो काला और लाल के बीच में 2 बॉक्स कहीं नहीं हो सकता है। लाल यहाँ नहीं गया, यहाँ भी रखेंगे तो नहीं होगा, यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, तो काला यहाँ रखेंगे। काला यहाँ रख कर देखिए तो यहाँ भी नहीं होगा, लाल यहाँ जाएगा तो एक ही के बीच में होगा, नहीं होगा। अब जो काला यहाँ हो गया तो फिर देखिए जब नीला और लाल, तो यहाँ से 2 व्यक्ति, लाल यहाँ आ गया और नीला लाल के बीच में 1 व्यक्ति, नीला यहाँ हो गया। अब बाकी बच्चा एक कौन हो गया, हरा, हरा। चलिए बाएं से पहला हरा 51 में, बाएं से पहला हरा 42 में, बीच में कौन है, बीच में नीला है। कल में से कौन सा कथन सही है, काला जो है बाएं तरफ से दूसरा स्थान, दाएं बाएं से दूसरा स्थान। चलिए आ जाते हैं 44 में।
एक लड़की ने कहा, मेरे भाई का बेटा की माता ने पिता के पुत्र से लॉटरी जीता, विजेता कौन? एक लड़का ने कहा, लड़का ने कहने वाला है, कहने वाला को मेरे के लिए यूज करेगा, तो लिखा जाए 44 में लड़का ने कहा, क्या कहा, मेरे लड़की की, मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन हो गया, यही की माँ, तीनों की माँ के पिता, इसकी नाना के पुत्र, इसके पुत्र ने पिता, तो ये तीनों का क्या हो गया, ये मामा। तो ये लड़की क्या है, तो लड़की वो विजेता कौन है? एक लड़का ने कहा, मेरे भाई की बहन की माँ के पिता का पुत्र ने लॉटरी जीता, क्या आंसर दोगे? मामा, भाई। चलो आगे आते हैं। आंसर होगा मामा। चलिए आगे आते हैं हम 45 नंबर। 45 नंबर, GERMAY ये बदल गया H में, ये बदल गया D में, ये बदल गया S में, और ये बदल गया L में। देखा जाए इसकी कोडिंग 8, 5, 18, 13, 8, 4, 19, 12, फिर 7, 9, +1, -1, +1, -1, यह सब प्रक्रिया आगे बढ़ते जाएगा। तो आपको इसी यूज करना है PACIFIC, तो अल्टरनेट में +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1। देखा जाए पहला सब में अंतर है, दो अंतर है। तो पहला +1, तो ये हो गया 16, ये हो जाएगा 17, 17 का मतलब Q। चलिए छठ के 2 ऑप्शन। अगला देखा जाए, इसमें है -1, इसमें है -1, ये हुआ 26, 26 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 में 27, ये भी हो गया 27, 27 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा Z। आंसर D। पूरा नहीं निकालना है, टाइम बचेगा। ये आगे आते हैं हम 13, 15, 17, 19 और 21, 21 के बाद 23 मिटा दो। चलिए अगला में 46 में 46 कोडिंग कीजिए। 13, 5, पहला 18 है, फिर 15, 6, 17, फिर 17, 7, 16, फिर 19,
8 15 21 9 14। पहला में देखा जाए सब में दो दो बढ़ रहा है, सब में दो बढ़ रहा है, इसमें भी दो बढ़ेगा तो 23 आ जाएगा। फिर देखा जाए एक की वृद्धि हो रही है, इसमें भी एक की वृद्धि करेंगे, ये 10 हो जाएगा। फिर एक की कमी हो रहा है, इसमें एक की कमी करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसका मतलब W, इसका मतलब J, इसका मतलब M। इस बात को भी ध्यान देना है कि पहला अक्षर कैपिटल, सेकंड अक्षर स्मॉल, थर्ड अक्षर, तो पहला अक्षर आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, ये स्मॉल में होना चाहिए, ये होना चाहिए कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में को WJM देकर फंसाएगा, ये आंसर कभी भी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए इससे नंबर लगाइएगा। देखिएगा रीजनिंग में जो Q और स्क्वायर होगा उसे ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 3 4 3 7 का क्यू दिया हुआ है, अब ये 7 का क्यू है तो इसे अगर वापस 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2401। उसी प्रकार 64 है, 4 का क्यूब और 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 56। ऐसे वैसे इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 आता है इसमें 216 है, 6 का क्यूब देखेंगे 816 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 1296। इसी प्रकार 125 है, 5 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब और 125 गुना 5 हो जाएगा 625, नॉट इक्वल टू 525। आंसर हो जाएगा। देखा जाए किसी बगीचे में आम, समौर, नील, नारंगी, नारियल, तार, जिसमें आम का पेड़ 7 मीटर और नारंगी का पेड़ उससे आधा है और नारियल का पेड़ इसके 3 गुना है। ये कथन दिया हुआ तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो है आम, नारंगी और नारियल का पेड़ जो 10 से कम है। दूसरा है सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का, तो विकेट में ये कथन है, तो जो कथन में दिया उसको सत्य मानेंगे और उसी से मूलाचार बदलाव नहीं होगा। कथन में देखा जाए 5 पेड़ है, आम, दूसरा समौन, तीसरा नीम, नारंगी और नारियल। तो 5 प्रकार का पेड़ है। कथन 1 में दिया हुआ है आम की लंबाई 7 है, फिर कथन में इसी में कथन में दिया हुआ है आम की लंबाई 7 है और नारंगी की लंबाई इससे आधा 7/2 3.5 है और नारियल की लंबाई
इसके 3 गुना मतलब 3.5 गुना 3 बराबर 10.5। तो निष्कर्ष देखा जाए, इसकी औसत तीनों पेड़ का आम, नारंगी, नारियल, औसत हो जाएगा औसत बराबर हो जाएगा 7 प्लस 3.5 प्लस 10/3 बराबर 31.5/3 10.5, जो कि 10 से अधिक है। निष्कर्ष ये गलत हुआ, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष कह रहा हूं इनमें सबसे नारियल है, सबसे ऊंचा नारियल है। इस ऑप्शन के अनुसार तो नारियल है, लेकिन समान और नीम के क्या लंबाई है इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये भी व्यक्ति है क्योंकि समान और नीम की लंबाई नहीं पता है। चलिए आ जाते हैं, आगे आते हैं हम 49 नंबर। LIBR पहला दूसरा और तीसरा में ही हमको चेंज देखना है। तो LIBR ऑप्शन पहले, सबसे पहले जो है कोडिंग और ऑप्शन देखेंगे कितना जरूरी है। तो हमें पहला जब पता हो जाए और तीसरा पता हो जाए, इसके आंसर आप जवाब दे सकते हैं। चौथा पचमा छठा सेकंड तो देखा जाए, इसमें क्या है ILRB। इसी प्रकार अगर देखते हैं AR तो RA क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो सारा क्रॉस होगा। आप निकालना है PH पहला दिख जाएगा, अगर लास्ट दिख जाए, लास्ट मतलब IC, तो ये हो जाएगा HP और हो जाएगा CI। तो HP पहला में है और CI अंतिम में है। आंसर हो गया 1 नंबर। चलिए 50 में जाएगा, 50 में देखा जाओ RADIO, इसकी कोडिंग कर लीजिए 180104 I है 09 इसे 15। आप इधर से उलट लिख दीजिए, हो गया 5190401081। यही कोडिंग किया है। तो आप इसी तरह से PENCIL पेंसिल 15 5 14 3 9 12, वो साइड से इसको लग देंगे 2190। आया, आ गया सर। थोड़ी जो अंत हुआ की दिशा में मुड़ेगी, वही है बाएं मुड़ रही है, फिर वृत्ताकार भरती है,
ये कोई नदी है, पश्चिम से पूरब की बह रही है। ये पश्चिम हुआ, ये पूरब हुआ। फिर क्या, यहाँ से वो वायुमूर्ति है, तो यहाँ से हम वायुमूला मूर्ता एक छोटा सा पहाड़ी पर अर्धवृत्ताकार, यहाँ से अर्धवृत्ताकार वायुमूल घूमती है, उसके बाद फिर वायुमूल जाती है, फिर ये वायुमूल जाती है, अंत में वो की दिशा की ओर जा रही है, तो अंत में यहाँ मरेगी तो फिर पूर्व दिशा की जाने लगेगी। आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। आगे आते हैं तीसरे मोड़ के बीच का। कह रहा एक आदमी, एक घर जिसका मुंह दक्षिण की ओर से निकल कर एक चिकित्सक बाएं मुड़ कर 10 किलोमीटर जाती है, फिर वह तो बाएं दाएं हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, किसी भी दिशा में ले लेंगे। चलिए ले लिए। कह रहा है यहाँ, कह रहा है एक चिकित्सक बाएं और मुड़ने से पहले 50 मीटर चलता है, यहाँ 50 मीटर चलता और बाएं मुड़ जाता है यहाँ से, फिर वह 30 मीटर चलता है, उसको यहाँ से दाहिने मुड़ जाता है, और फिर 40 चलता है। अब वह दाहिने मुड़ता है और सीधी बढ़ता रहता है और चिकित्सक पहुंच जाता है। याद करें कि पहले 3 मोड़, पहला मोड़, दूसरा मोड़ और तीसरा मोड़, पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, यहाँ मुड़ता कोई नहीं के बीच की दूरी, तो ये छोटे दूरी हो गया करने का अर्थ हुआ, ये छोटे दूरी, इधर की दूरी कितना 30, इधर से इधर 90, ये 30, इधर से इधर 90, और 90। चलिए, सॉरी, पहला मोड़ और तीसरे मोड़ के बीच की दूरी निकालना है आपको सिर्फ। पहला मोड़ और तीसरा मोड़, तो ये 30 हो गए, 40 हो गए, तो ये 50 हो गया आंसर। चलिए आगे आते हैं। ये हो गया 52 नंबर। चलिए 53 नंबर में आएगा। साइड वाला देखा जाए 1 + 2 + 2 + 2 का होल क्यूब कर लें, 3 4 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 3 7 हो जाएगा, 7 का क्यूब। उसी प्रकार 2 + 2 + 3 + 1 का क्यूब बराबर 8 का क्यूब बराबर 512। 2 + 1 + 1 + 1 बराबर 3 × 5 क्यूब बराबर 125। चौवन में आइएगा। अब सिर्फ 67 बताते हो, सब बना लीजिएगा, बहुत हो जाता है।
67 आइएगा सबसे अच्छा केवल लास्ट में तो छोटा छोटा इसके भाग में बटा हुआ यहाँ 10 यहाँ 66 यहाँ 218 यहाँ भाग ये हो जाएगा 8 + 2 10 ये हो जाएगा 64 + 2 कर सकते हैं इसे 216 + 2 कर सकते हैं समझ में आया नहीं आया 2 का क्यूब + 2 हो गया 4 का क्यूब + 2 हो गया 6 का क्यूब + 2 हो गया 8 क्यूब + 2 हो जाएगा तो 512 + 2 बराबर 514 चलिए बन गया। थैंक यू।